नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ग्रामी मर्तबत मेहमान खुसूसी और इस बज़म के रौनक जनाब सरदार अली अमीन ख़ान गंडापुर साहिब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, सेक्रेटरी औकाफ व मजहबी उमूर जनाब इनायतुल्लाह वसीम साहिब, मुत्तहिदा उलमा बोर्ड के चेयरमैन जनाब शेखुल हदीस एहसानुल हक साहिब और मेरे सामने मौजूद ज़ौमाए किराम, सूबाई वज़रा, अरकान पार्लियामेंट, हमारे पेशावर के DC साहब तशरीफ़ फरमा है, हमारे दीगर पूरे मुल्क से अगर मैं कहूँ तूल व अर्ज़ से उलमाए किराम, मशाइख़ इज़ाम, अकाबिरीन उम्मत, सबको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं जनाब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सरदार अली अमीन ख़ान गंडापुर साहब को खिराज अकीदत पेश करता हूँ कि मैंने इश्क़ रसूल में जो लफ्ज़ बोला और जिस तरह हुजूर अलैहिस्सलाम के 1500 साला जश्न विलादत के इस खुशी के मौके को जिस तरह चाहा, मैंने अपने से बढ़कर इश्क़ रसूल में उनको पाया। अल्लाह करीम उनकी ये काविशें मकबूल फरमाए। और मैं वजाहत कर दूँ इस बज़म को कि इस प्रोग्राम से कबल हमारे अल्हम्दुलिल्लाह 31 अज़ला में हमने सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान से रहमतल लिल आलमीन कॉन्फ्रेंसेस करवाए और उसमें क़िरात और नातख़्वानी के मुकाबले करवाए। उसके पोजीशन होल्डर फिर डिवीजन्स में चले गए। डिवीजन्स में जो पोजीशन होल्डर्स थे वो कल उनका गुज़िश्ता कल पेशावर में सूबाई दारुल हुकूमत में उनका मुकाबला हुआ और आज जिन्होंने सूबे भर में पोजीशंस हासिल की उनको वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अपने दस्ते मुबारक से इनामात से नवाजेंगे। इसके अलावा हमने हर स्कूल में सूबाई हुकूमत ने और वज़ीर आला साहब के हुक्म पर हमने हर स्कूल में सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान से प्रोग्राम किए, हर कॉलेज में किए, हर यूनिवर्सिटी में इसका इनेकाद किया। और इस ज़मन में मैं बताता चलूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इस हुकूमत का ये एजाज़ है, दुनिया शायद किसी और नामों से पुकारे, दुनिया शायद किसी और फतवे लगा दे, लेकिन अगर इश्क़ रसूल में अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो इक़दामात किए, मैं अगर मुख्तसरन बता दूं, शायद बहुत कम हुकूमतों में हुए हो कि जब आज कब परसों आपने एक नोटिफिकेशन देखा होगा कि स्कूलों में नेशनल एंथम के बाद हर तालिब इल्म अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम पर दुरूद व सलाम जरूर पढ़ेगा। ये स्कूलों में लाजिम कर दिया गया और यूनिवर्सिटी के डिग्री होल्डर्स पर यह लाजिम कर दिया गया कि हर तालिब इल्म उस वक्त तक डिग्री हासिल नहीं कर सकता जब तक वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर कोई लेक्चर अटेंड न कर ले। ये वज़ीर आला साहब के वो इक़दामात हैं। मैं खिराज अकीदत पेश करता हूं और मैं इस मौके पर अपने कैदी नंबर 804 अपने लीडर और रहबर जनाब इमरान खान साहब का भी तज़किरा करूंगा कि जिन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में बबांगे दहल कहा था, कायनात के सबसे बड़े लीडर के बारे में कहा था कि लोगों याद रखना, सबसे बड़ा दर्द दिल का दर्द होता है और जब आप अल्लाह के रसूल के नामूस की बेहुरमती करते हैं तो हमारे दिल दर्द करते हैं। अल्फाज यही थे, ये एक लफ्ज कोट कर रहा हूं, इमरान खान साहब के वही अल्फाज थे और उनके हमेशा ये दर्स थे नौजवानों को, मेरे नौजवानों, आपका लीडर और रहबर, आपका रोल मॉडल वाम बेफ्ट और बिल गेट्स नहीं है, बल्कि आपका लीडर और रहबर हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये उस लीडर का
हम उस लीडर के विजन पर चल रहे हैं और उस लीडर के उस फलसफे को आगे बढ़ा रहे हैं। इस ज़मीन में एक बात और मैं जरूर गोशगुजार करना चाहूंगा। इसी साल हमने सूबाई असम्बली में कुरान करीम के तिलावत के बाद जिस तरह कौमी असम्बली में नात शरीफ पढ़ी जाती है, इसी तरह मैं करारदाद लाया था और हमने नात शरीफ को भी रूल्स में शामिल कर दिया कि जहां अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र हो वहां उसके महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी जिक्र खैर हो। मैं इस मौके के मुनासिबत से, जो इतना अजीम दिन है कि मेरे पास अल्फाज कम पड़ जाते हैं, वो शायर ने कहा था, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, बदन दहन में जबा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, हमारे यहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए, सरवर कहूं कि मालिक मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुलज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ ऐब तना ही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन रजा ने खत में सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंद खल्क का आका कहूं तुझे। ये उस हजीम हस्ती के वो जात के जिसका मैं हजरत अब्दुल्लाह इब्न रवाहा रदियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल है, उनका वो कोट कर रहा हूं। उन्होंने लिमाई चिस्ता हुसन पसिफत के रहमान गुंग शुला दबा दा, ये इश्क के अंदाज है, ये इश्क और मोहब्बत के तराने हैं। और अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा के सामने अगर किसी ने किसी और की तारीफ की, उस पर भी अल्लाह के महबूब के सहाबा का अंदाज मुख्तलिफ होता। वो हजरत अली करमल्लाहु वजहू के पास एक आदमी आया और कहा, या हजरत अली करमल्लाहु वजहू को अरब के एक सखी का तस्करा छेड़ दिया कि अरब में एक सखी गुजरा है जिसका नाम हातिम ताई था, उसके 7 या 8 दरवाजे थे और साइल एक दरवाजे पे आता, एक को अता करता, वही साइल दूसरे दरवाजे पे आता, उस पे भी अता करता, तीसरे पे, चौथे पे, 8वें पे हत्ता अता कर देता। हजरत अली करमल्लाहु वजहू ने जब ये बात सुनी तो आपने फरमाया, वो भी क्या सखी है जिससे मांगने के लिए साइल को 8 दरवाजों पे जाना पड़ता। आओ मैं तुम्हें अपने करीम पैगंबर का दरवाजा दिखाता हूं, जिसकी बारगाह में, जिसके दरवाजे पर कोई एक दफा गया दोबारा मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। ये वो जात और वो जात वाला सिफात है। मैं गुजारिश करूंगा, हमारे एक नात खान ने मुकाबले नात खानी में एक लफ्ज कहा, एक शेर कहा, मैं उस पर जरूर आऊंगा। उन्होंने कहा कि ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहा जो नबी के पसीने में मौजूद है। मैंने सहाबा से पूछा, या अल्लाह के महबूब के सहाबा बताइएगा, इंसानियत की फितरत है कि उनके पसीने से बदबू आती है, लेकिन अल्लाह के रसूल का मौजज़ा था, उनके पसीने से खुशबुएं बखेरती थी। वो सहाबी या खातून जब आई और अल्लाह के महबूब को कहा, या रसूलल्लाह मेरी बेटी की आज शादी है और दुल्हन के लिए खुशबू अता फरमाइए। हुजूर ने अपना पसीना शीशे में उतारा और उसको दे दिया और कहा, उस दुल्हन पर छिड़क दो। और जब वो दुल्हन वहां वो घर से रुखसत हुई, तारीख बताता है, सीरत का हर सीरत निगार लिखता है कि उस घर को, जिस घर में वो खातून ब्याही गई, उस घर को बैतुल मुतय्यबीन कहा जाता था, खुशबुओं वाला घर कहा जाता था। और हजरत इमाम जलालुद्दीन सुयूती किस वजन का आदमी है, वो कहता है कि मैंने सदियों बाद उस खातून की औलाद को मिस्र में देखा, मैंने उससे भी हुजूर के पसीने के खुशबू को पा लिया था। ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का के औसाफ थे, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अंदाज था। मैं एक बात जरूर करूंगा, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पार्टी मजहबी पार्टी तो नहीं, लेकिन मजहब बेजार भी नहीं है। मैं बबांगे दहल जनाब इमरान खान साहब की वो बात कोट करना चाहूंगा। कल 7 सितंबर है, खत्म नबूवत का दिन है, और खत्म नबूवत उस दिन कायदियानी दज्जाल के खिलाफ कौमी असम्बली ने वो करारदाद पास की थी और उनको गैर मुस्लिम करार दिया था। मैं उस इमरान खान साहब ने जब उलमा की कॉन्फ्रेंस थी लाहौर में, लोग 1000 फतवे लगाने दे, लेकिन
उस एक वीडियो को जरूर देख ले, वो क्लिप उनकी। उन्होंने बबांगे दहल कहा था कि मैं उस आदमी को ईमान वाला मानता ही नहीं जब तक वो अल्लाह के रसूल के खत्म नबूवत पर ईमान न लाए। और वजह ये हमें ये दर्स सहाबा के दरवाजे से मिलता है कि जब मुसैलमा कज़्ज़ाब, आखिरी रिवायत बयान करके इजाजत चाहूंगा, मुसैलमा कज़्ज़ाब के पास झूठे नबूवत का जिसने दावा किया था, उसके पास जब अल्लाह के रसूल ने अपने सहाबी को भेजा और उनको जब उस वक्त भेज दिया और उनको कहा कि आप जाकर सफीर के तौर पर पेश हो जाए, मनाजिर के तौर पर पेश हो जाए, जब वो गया और उसने वो मुसैलमा कज़्ज़ाब ने कहा तशहदु अन्नी रसूल अल्लाह, क्या आप गवाही देते मैं अल्लाह का रसूल हूं? उसने कहा ला अस्मा, मुझे समझ ही नहीं आ रही आप क्या कह रहे हैं। उसके बाद कहा कि हुजूर अल्लाह के रसूल है। उन्होंने सीने पर हाथ रखा, हाँ मैं गवाही देता हूं हुजूर अल्लाह के महबूब और रसूल है। उसके बाद ये तारीख की रिवायत है, उनके हाथ काटे गए, पांव काटा गया, उनके जिस्म को टुकड़े टुकड़े करके शहीद कर दिया गया। और फिर इसी हालत में जब हबीब बिन ज़ैद सहाबी रसूल है, उनका ये टुकड़े टुकड़े जिस्म जब मदीने के हरम में लाया गया तो उनकी मां उम्मे अम्मारा नुसैबा बिन्त काब से किसी ने कहा आपको पता है आपका बेटा हबीब बिन ज़ैद टुकड़े टुकड़े होकर आया है? तो उसने जवाब में एक तारीखी जुमला कहा था लिहाज़ल यौम अर्दातहु, इसी दिन के लिए तो दूध पिलाया ताकि हुजूर के नाम पर टुकड़े टुकड़े आ जाए। ये हमारा ईमान और अकीदा है। अल्लाह करीम हमारे इस काविश को कबूल फरमाए। मैं एक दफा फिर, और अपने माइकल एच हार्ट यहूदी नस्ल है, उसने 90s में एक थ्योरी लिखी, दुनिया के 100 कामयाब लोगों का तस्करा किया, दी 100 के नाम से बुक लिखी, नौजवान पढ़ ले, इंटरनेट पर मौजूद है। उसने 100 कामयाब लोगों का तस्करा किया कि दुनिया के 100 कामयाब शख्सियात कौन थी। उसमें 100 कामयाब लोगों की शख्सियात की फहरिस्त में की किताब में पहले सफे पर जिस शख्सियत का नाम है वो हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह है। और उसने आगे लिखा है कि आगे मैं जो 99 बाकी लोगों का जिक्र कर रहा हूं, ये सिर्फ सक्सेसफुल है, अल्लाह के रसूल सुप्रीमली सक्सेसफुल है। वो ऐसे कामयाब है कि जो उस बारगाह के साथ जिसका ताल्लुक बना वो भी कामयाब ठहरा। ये अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के औसाफ है। मैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के औसाफ इतने ज्यादा है कि उस पर अगर घंटों बोलते रहे तो भी वक्त कम पड़ जाएगा, कलम टूट जाएंगे, लेकिन हुजूर का जिक्र गूंजता रहेगा। मैं वजीर आला साहब आपको खिराज अकीदत पेश करता हूं। जिस तरह सूबे को आपने जगमगाया, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के यौम विलादत पर 1500 साल मुकम्मल हुए। उस कायनात के हस्ती जो यतीमों के आसरा थे, जो बेवाओं के मसीहा थे, उनके नाम पर आपने जिस खूबसूरत इनेकाद किया, पूरे सूबे में आपने जिस तरह उस जात को खिराज अकीदत पेश किया और नई नस्ल को हुजूर अलैहिस्सलाम के सीरत से रोशनास कराया, आपको खिराज अकीदत है। अल्लाह करीम ये बहार कायम व दायम रखे। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की बात पर, उस अशार पर गुफ्तगू खत्म करूंगा। वो दानाए सुबुल खत्मुर रसूल मौलाए कुल, जिसने गुबारे राह को बख्शा फरोगे बादी सीना, निगाहे इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही त्वाहा वमा अलैना इल्लल बलाग। बहुत शुक्रिया। इश्क़ मुस्तफ़ा